सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक चार्ट है। इस चार्ट पे हम लोग सीख रहे हैं कि मार्केट का कैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम कोई नाम नहीं देंगे, ये क्या है क्या नहीं है, मैंने सारी चीजें हाइड करी हुई है ताकि कोई सेबी का रूल ना टूट। तो बस हम ये बात करेंगे, ये एक्स वाई जेड कुछ भी चीज है और इसका कैसे मूवमेंट हुआ और कैसे इसका चीजें हुई, पूरा मेरे पे रिकॉर्डिंग है। अगर चाहिए हो तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और बाकी कुछ चीजें मैंने अपने टेलीग्राम पर डाली थी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे दिमाग से हमें इन चीजों को सीखना है वो देखना है। एक न्यूज होता है, न्यूज के वजह से मार्केट में वॉर चल रहा है, सबको पता है। यहाँ से पॉइंट 400 500 400 जितने भी पॉइंट मार्केट खुला, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें एक मतलब होता है कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और हमें कैसे अपने अपने आप को उस तरीके से तैयार करना है। प्राइस खुलता है, फर्स्ट कैंडल में प्रॉपर नीचे आता है प्राइस, यहाँ से फिर पुल बैक मारता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं बॉडी टू बॉडी गैप। इसको बॉडी टू बॉडी गैप बोलते हैं। इसको अगर बॉडी में और बॉडी में, इस बॉडी में और इस बॉडी में गैप है तो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस मोस्टली क्या करता है कि इन चीजों को इसको फिल करने आता है और यहाँ से टच करके एफबीजी बोलते हैं इसको, फिर वैल्यू गैप को टच करने के बाद नीचे आता है। उसके बाद सबसे पहले चीज क्या हुई, अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक दिन पहले क्या भरा गया? आपके दिमाग में ये भरा गया, न्यूज आया है, न्यूज है, 1000 पॉइंट नीचे खुलेगा, 1200 पॉइंट नीचे खुलेगा, 1500 पॉइंट नीचे खुलेगा। ठीक है, अब आपका दिमाग क्या हुआ कि मुझे पुल बैक मिलेगा तो मैं वहां से क्या करूंगा, मैं बेचने की कोशिश करूंगा चीजों को। ठीक है, बट हम तो एक एसएमसी ट्रेडर है, हमें क्या देखना है, हमें स्ट्रक्चर से मतलब। उसके बाद प्राइस यहां से आता है, यहां से पुल बैक मारता है। जब भी प्राइस पुल बैक मारेगा, जब भी प्राइस पुल बैक मारेगा, हमें अलर्ट हो जाना है, क्योंकि 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट अगर कोई चीज नीचे खुल रहा है, ठीक है, 600 पॉइंट कोई चीज नीचे खुल रहा है, तो शॉर्ट यहाँ के लेवल से नहीं होगा, वो ऊपर के लेवल से होगा। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हल्का सा पुल बैक आएगा और फिर सेलिंग आएगी। तो यहाँ से पुल बैक आता है तो मैं यहाँ पर अलर्ट हो जाता हूँ। ये सारी रिकॉर्डिंग में अभी, तो ये हुआ फर्स्ट पुल बैक। उसके बाद ये बनता है सेकंड थर्ड। तो इतनी तेज तरीके से बाइंग होती है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये प्लस एफबीजी। तो हमने क्या बात की थी, हमने क्या सीखा था एसएमसी का, हमने जब सीखा था तो हमने सीखा था कि जब भी एसएमसी का प्राइस एंट्री होगा तो चार्ट में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है और वो उस इम्बैलेंस का हमें फायदा उठाना है। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ऊपर जाता है प्राइस, फेयर वैल्यू गैप को और एफबीजी को टच करता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है। यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाता है। उसके बाद प्राइस वहां से वापस आता है। अब ये जो पॉइंट है, या देखो, हर चीज को एक पॉइंट मेरे दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। ये पॉइंट आता है, यहाँ से एंट्री बनती है। ओके, एंट्री बनी, यहाँ से बनी, या फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, जब यहाँ से ये पुल बैक आया तो इसकी एंट्री यहाँ हो गई, ये नीचे वाला हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और जब इसकी हुई तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये हुई, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका एफबीजी कहाँ पर हुआ, इसका एफबीजी हुआ यहाँ पर। तो प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पर आया। ओके, तो जब वापस आया तो ये टच हो गया, तो टच हो गया तो हमारा एंट्री कहाँ बनती है, इस पॉइंट पर एफबीजी पर। यहाँ पर एंट्री बनती है, ये एंट्री बन गई। और स्टॉप लॉस क्या रहा इसमें, इस पॉइंट का नीचे का लो। और टारगेट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, टारगेट के लिए हमारा सिंपल सा फंडा है, हम फिर उठाएंगे इस वाले हाई से और इस वाले लो को लगा देंगे। इस वाले हाई से इस वाले लो को लगाएंगे तो हमारा ये वाला बॉक्स आएगा। प्राइस इस बॉक्स को टच करता है और 1 into 3 का एक पहला हमारा यहाँ से अचीव हो जाता है। ठीक है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिखाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ, मेरा बाय सेल से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ आपको समझाना और आपको एजुकेट करना है। अब हमें दूसरी चीज समझनी है। दूसरी चीज क्या समझनी है कि मार्केट में पीओआई कहाँ है। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, हम जैसे ट्रेडर्स को, हम ये ट्रेड नहीं लेंगे, मैंने नहीं लिया था। ठीक है, हम लोग कहाँ पे ट्रेड लेंगे, हम लेंगे पीओआई पे। पीओआई क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, या फिर एफआईआई का इंटरेस्ट कहाँ होगा, वो होगा या तो इस वाले हाई पे या इस वाले लो पे। ओके, तो प्राइस क्या करता है, वापस आता है, वापस आता है। और देखो, वापस आने की भी कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो वापस आने की कहानी भी इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड क्या है, मैं अगर यहां से इसको लगा के अपने फिम को लगाऊंगा, ये देखो मैंने इस पॉइंट से अपना फिम लगाया तो यहाँ मेरा बॉक्स आएगा। तो हर बात का लॉजिक है, ये मेरी चीजें कोई भी हवा में नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि मैं कुछ भी आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहां से जब इस लो से इसको मैं लगाऊंगा तो ये जो मेरा बॉक्स आएगा, ये वाला बॉक्स जो आ रहा है, ठीक है, इस बॉक्स से ही मार्केट में रिकवरी आएगी, फर्स्ट बॉक्स से। और सेकंड से कैसे आएगी, थर्ड से कैसे आएगी, वो मैं क्लास में बताता हूँ अपनी। ठीक है, तो इतना तो फ्री में इतना ही मिलता। अब क्या होता है, वापस प्राइस नीचे आता है, इस बॉक्स को टच करता है, यहाँ से मैं अपना 50 सेटिंग लगाता हूँ। अब मैं अलर्ट हो गया कि मेरा पहला बॉक्स फिक्स हो गया। दूसरी चीज मैं कहां पर अलर्ट होता हूँ, ये पॉइंट इन दोनों के नीचे प्राइस चला गया तो यहाँ पर जिसका स्टॉप लॉस था, यहाँ पर जिसका स्टॉप लॉस था, उसने उसके स्टॉप लॉस को खा लिया। तो लिक्विडिटी क्या हो गई, ग्रैब हो गई। ओके, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है। अब ध्यान से समझना, देखो जिसको सीखना होगा ना वो बहुत चीजें सीख जाएगा इन चीजों से, और जिसको नहीं सीखना होगा वो तो उसका तो छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता। अब इस सीरीज की से लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली, और ये इसके अंदर है। तो ये और दोनों भाई बहन हो गए। तो ये फर्स्ट कैंडल, ये इसी के पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड कैंडल ये बनती है, थर्ड कैंडल ये बनती है। क्या फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ वी जी। ओके,
प्राइस यहाँ पर ये देखो, प्राइस ऐसे ऊपर गया, वापस आया, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, थर्ड थी, ठीक है। तो थर्ड के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, वापस आता है, इस प्राइस को टच करता है, इस पॉइंट को टच करता है, ओके। जैसे इस पॉइंट को टच करता है, यहाँ से हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब हम ट्रेड को, लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पे लगाएंगे। ये वो चीजें हैं जो कि हमने रियल में की है। उसका प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद प्राइस एक यहाँ पर भी देखो, ये जो पॉइंट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पॉइंट भी एक एफवीजी है, ठीक है। अब इसके बारे में हम भी बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ से प्राइस, यहाँ से हमारी एंट्री हो गई, जब ये वाला पॉइंट टच हुआ हमारी एंट्री होगी। अब हमें देखना है टारगेट, टारगेट कैसे लगेगा। टारगेट के लिए हम फिर उठाएंगे। अब ये जो देखो, यहाँ से ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो पे हम लगा देंगे। तो पहला बॉक्स हमारा, पहला बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स ये है, ओके। तो दूसरे बॉक्स को टच कर कर मार्केट फिर से नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो क्या एंट्री बनी हमारा, रिस्क रिवॉर्ड कितना बना, 1/5.6, मतलब 1/6 का रिस्क रिवॉर्ड बना, ओके। 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट के करीब पे टारगेट। तो ये भी प्रूव हो गया, ये पॉइंट भी प्रूव हो गया। उसके बाद ये प्राइस यहां तक आना था और वो प्राइस इस हाई से इस लो को लगाया हमने, तो ये पॉइंट था और इस बॉक्स को टच करके हमारा प्राइस यहां से नीचे की तरफ कोलैप्स कर जाता है, ओके। डन हो गया। अब उसके बाद प्राइस वापस जा रहा है यहां से। अब देखो, समझना, इतने सारे ट्रेड बन जाते हैं बेटा, अगर आप सीख लेंगे ना तो इतने सारे ट्रेड बनेंगे, आपको खुद समझ में आएगा। प्राइस जब यहाँ से तेजी से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर चार्ट में गैप बन रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। प्राइस आता है, फिर यहाँ पर भी गैप है, इसको प्राइस आता है, टच करता है, फिर इसको आके टच करता है, फिर यहाँ पर जो चीजें बनती है, तो सारी चीजें हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें हर चीज हो रही है। अब सारे आपस में ये सारे टैप हो गए, प्राइस सारे टैप हो गए, ये हमारा टारगेट था, क्योंकि यहाँ से इसको टच करके गिरता है। उसके बाद प्राइस वापस आता है यहाँ पर, ये भी मेरे पास पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसकी। अब यहाँ से जब चला था, तो ये वाला जो एफबीजी था नीचे वाला, ये वाला तो टैप हो गया था, यहाँ पे तो टैप हो गया था, अब ये वाला बच गया था, ठीक है। अब प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ से हमारा टारगेट लेके वापस आता है, नीचे की तरफ आता है, और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ये एफबीजी ऊपर है, यहाँ इस तरीके से एफबीजी, ठीक है। वापस आता है प्राइस, वापस आने के बाद इसको टच करता है, हमारे एफबीजी को, इस वाले एफबीजी को टच करता है और फिर ऊपर जाता है। फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फिर मैं एक्टिव हो जाता हूँ, ठीक है। एक्टिव होने के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ से एक्टिव हो गए, ये ट्रेड बना था, ओके। अब इसका टारगेट कैसे फिक्स करेंगे, अब टारगेट में बताता हूँ कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। इस हाई से इस लो को लगाएंगे, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी। इस हाई से हमने इस लो को लगाया, पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऐसे 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 घूमता है, प्राइस ऐसे ऐसे घूमता है, नीचे से ऐसे घूमता है, पहले ये बॉक्स को टच करता है, फिर दूसरे बॉक्स को टच करता है और उसके बाद फिर से नीचे गिर जाता है, ओके। तो ये हमारा, ये भी पॉइंट हमारा हो गया क्लियर, ओके। अब यहाँ जाइए, अब यहाँ से जब ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, उसका वापस गिरता है, हमारे सेकंड बॉक्स से मार्केट को गिरना होता है, मार्केट गिरा, उसके बाद यहाँ समझना, ये जो पॉइंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी है, लास्ट चैनल के अंदर ये, इसके ऊपर ये वाली एफबीजी है, फर्स्ट का हाई, थर्ड का लो, ये वाला एफबीजी है, ठीक है। तो जब प्राइस आता है, इसको टैप करता है, इस वाले पॉइंट को टैप करता है, ऊपर चला जाता है, फिर वापस आता है, ठीक है। वापस आने के बाद प्राइस इस तरीके से आता है, ये यहाँ आया। अब यहाँ पर ये मेरी एंट्री बनी थी एक और, इसको टच करके नीचे आता है। अब इसकी लिक्विडिटी, जो ये पॉइंट था, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस लेता है और चार्ट में यहाँ पे गैप है, ये देखो चार्ट में ये गैप है। तो प्राइस जब यहाँ आता है ना, तो मैंने कहा इसकी लिक्विडिटी ले ली, और ये वाला जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को आगे की तरफ पूरा शिफ्ट करूंगा। तो प्राइस यहाँ से, मतलब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर 1 2 3 4 10 मिनट बिताए, उसका ऊपर गया, वापस आया, इसको फिर रिस्पेक्ट दी, फिर वापस जाता है और फिर ये उसी पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एंट्री बनाता हूँ यहाँ पर, और स्टॉप लॉस रहता है मेरे दिमाग में ये कि मैं इस वाले पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा थोड़ा सा, ओके। क्योंकि यहाँ पर भी एक चार्ट में गैप है, अगर आएगा तो मे बी इसको टच करके ऊपर चला जाए, और यहाँ से अगर लेगा तो इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मेरी एंट्री यहाँ बनती है, मेरी एंट्री से थोड़ा सा नीचे आता है प्राइस, इस तक, यहाँ तक आता है, ठीक है। और मैं प्राइस पहले मेरा स्टॉप लॉस देखो यहाँ था, पहले मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ लगाया था, फिर जब मुझे लगा ना कि यार ये तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस को उठा के थोड़ा नीचे कर दिया, यहाँ पर इस रेंज में कर दिया था, ठीक है। तो जब इससे नीचे आया, फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर जाता है, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर मुझे टारगेट कैसे निकालना है, मेरी एंट्री यहाँ बन गई। अब मेरे टारगेट कैसे निकलेंगे, मैं यहाँ से फिब उठाऊंगा, ये वाला पॉइंट उठाऊंगा और इससे मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगा, ठीक है। तो पहला बॉक्स ये, सेकंड बॉक्स ये, तो ये भी मेरा सेकंड बॉक्स यहाँ पे हिट हो जाता है, जिसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड बनता है 1/5 का, ओके। और उसके बाद मेरा एक और यहाँ पर बनता है, जो ऑटो ब्लॉक प्लस एफबीजी में को यहाँ पे दिखता है, और यहीं पे मार्केट जो मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपने आज सीखा, क्या सीखा कि पूरा जो भी है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीजें होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी से हमने एंट्री बनाई, सारी एंट्री हमारी चली, कोई हमारा स्टॉप लॉस कुछ नहीं हिट हुआ, कुछ नहीं हुआ, और हमने एक अच्छा आज लर्निंग सेशन मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपको इसी तरीके से टेक्निकल चीजें सीखनी है, ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, हर एक चीज ना, और एक चीज इंटरकनेक्टेड होती है, हर एक चीज।
आपको मैं अगर यहाँ से यहाँ तक लेवल लगाऊँगा तो भी मेरा टारगेट यही निकल के आएगा। मैं देखो मैं 5th की सेटिंग है मेरी, ठीक है? यही टारगेट निकल के आएगा, ओके? अगर मैं यहाँ से यहाँ लगाऊँगा तो भी मेरा मार्केट वहीं से बदलेगा क्योंकि मेरी सेटिंग ही ऐसी है कि मार्केट उससे पीछे जाएगा नहीं। पहला बॉक्स ये रहा, दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स पे आकर मार्केट रुक गया। तो हम ट्रेंड को हम ही बस्ट कर रहे हैं और सारा चीज़ें हम ही कर रहे हैं अभी। अब आप मानो या मत मानो या जो भी है, आज का भी जो ट्रेड था हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा, सारा कुछ सही रहा और मैंने आपको सिर्फ़ ये सिखाया है कि मैं आपको आज हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी मैंने आपको जो सिखाया है, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और किसी को अगर मेरे साथ रियल में काम करना है, तो मेरा नंबर आ रहा है, उस पे व्हाट्सएप कीजिए। सिर्फ़ इंटरेस्टेड लोग फालतू में टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है? जिनको रियल में सीखना है, इस महीने का तो रजिस्ट्रेशन हमारा बंद हो गया है, अगले महीने का स्टार्ट हो गया है। अगर किसी को चाहिए हो, तो वो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्सेज़ चाहिए, तो वो भी मिल जाएँगे, ओके? चलो, मिलते हैं कल दोबारा से मैं आपको फिर से सिखाऊँगा कि मार्केट कैसे चलता है। आज हमारा ये चैप्टर 2 था, अब किस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आता है, आगे की सीरीज़ उस हिसाब से डिपेंड करेगी। थैंक यू वेरी मच।